इसलिए और नहीं सिखा रहे हैं कि उनकी जब वो जवान होता है, शादी लाख होता है, तो हमारी बिरादरी में इससे परहेज करते हैं कि अरे भाई ये तो मिट्टी का काम करता है लड़का। नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। दीपावली नज़दीक आ चुकी है। आप लोगों ने अपने घरों को सजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक झालरें और ना जाने क्या क्या सामान ख़रीद लिया होगा, और भी तैयारी बची होगी जिसे आप पूरा करने की कोशिश करते होंगे। एक ज़माना था जब हम लोग दीपावली मिट्टी के दियों से मनाते थे, लेकिन दौर बदला, दीपावली मनाने का चलन भी बदल गया। दियों की जगह जो महंगी झालरें हैं या चाइनीज़ झालरें हैं उन्होंने ले ली। इन मिट्टी के दियों को बनाने वालों का रोज़गार दीपावली या कहें मिट्टी के इसी कारोबार से चलता था, मगर आज ये हस्तशिल्प कलाकार बदहाल हैं। दीपावली पर भी जब इन दियों की ज़्यादा डिमांड होती है तब भी जैसे तैसे इनका रोज़गार चल पाता है। आज हम ऐसे ही कुम्हारों के पास पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या ये जो मिट्टी का काम है, ये दियों का काम है, जो चाइनीज़ झालरें हैं, महंगी महंगी झालरें हैं, उनके कारोबार को, उनकी कला को कितना नुकसान पहुंचाया है। ये काम पर्यावरण के लिए अच्छा है, मगर लोग इलेक्ट्रॉनिक झालरों के पीछे भागते हैं। तो ये कुम्हार हैं, वही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि कितनी बड़ी चोट आज इनके ऊपर हुई है। भैया क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, नाम भी आपने सुना इनका दीपक है, और इस समय मिट्टी के दीपक बना रहे हैं। भैया एक बात बताइए, दीपावली नज़दीक आ गई है, हमने देखा आप क्या आए और काफ़ी कुछ आप बना रहे थे। लोगों में दियों का चलन जो है वो बड़ा कम हो गया है। दियों की जो जगह थी वो चाइनीज़ झालरों ने और दूसरी झालरों ने ले ली है। आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों? क्या हमारी जो परंपरा रही है उससे अलग हटकर जब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक एक तरह से कहें दीपावली हो गई है, दियों की जगह उसका नाम दीपावली है, तो आपको क्या लगता है आपके कारोबार, आपके रोज़गार, उस पर इसका कितना असर हुआ है? चाइनीज झालर से और जो नए नए आइटम दीपावली पे आए हैं उस पर हमारे लिए बहुत असर पड़ा है, क्योंकि अब दिया इतना बिकता नहीं दिवाली पे। पहले लोग 5-5 से दिया ख़रीदते थे, 2-2 से दिए ख़रीदते थे, और अब तो सिर्फ नाम के लिए एक ये रह गया है कि एक पूजन करना है, एक मजबूरी है ये दिया खरीदने की, जो क्योंकि पूजन करना है और वो भी मिट्टी के दिए से, तो एक जो मजबूरी बन गई है मिट्टी का दिया खरीदने की। वो शौक़ नहीं रहा जो पहले लोग 1000-1000, 5-5 से दिया खरीदते थे, अपनी अपनी घरों में चबूतरों पे दिया लगाते थे, सजाते थे, छतों पे सजाते थे मिट्टी के दिए से। तो अब वो एक नाम मात्र के ले गया, एक औपचारिकता पूरी करनी होती है कि ये हम मिट्टी का लक्ष्मी गणेश है, उससे उसका ही पूजन माना गया है। मिट्टी का दिया है, उससे कुछ नहीं तो 12 दिए जला दिए, मतलब 100 की जगह 12 जला दिए, एक औपचारिकता पूरी कर दी। कहने का मतलब ये है कि केवल औपचारिकता के लिए अब लोग जो मिट्टी के दिए हैं उन्हें ख़रीदते हैं, लेकिन एक सवाल आपके रोज़गार का भी उठता है। कहने का मतलब ये है कि आप मिट्टी के दिए बनाते हैं, तो ना केवल दीपावली पे ठीक है, जो पूरे साल के मुकाबले थोड़ा बहुत आपका कारोबार बढ़ जाता होगा, लेकिन क्या इस रोज़गार से आपको वो मुनाफा हो पाता है कि आप अपने परिवार का जो उसकी जो गृहस्थी आप चला सकें, अपने परिवार का पेट भर सकें पूरे साल? क्या इस कमाई से उतना मुनाफा आपको हो पाता है? नहीं, इस कमाई से इतना मुनाफा नहीं हो पाता। अगर पूरे साल यही
कमाई करते रहें और कोई काम ना देखें, मजूरी वजूरी, तो इससे पूरे साल भर गुजारा नहीं हो सकता। क्योंकि एक तो बिक्री कम है, लोग सिर्फ ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है तभी ख़रीदते हैं, नहीं तो एक से एक नई चीज़ आ गई है। पहले मेले लगते थे, उसमें मिट्टी का खिलौना आपने देखा होगा, कितनी दुकानें लगती थी मिट्टी के खिलौनों की। अब आप देखिए मेलों में मिट्टी के खिलौनों की दुकानें एक नाम मात्र के लिए होगी या तो होगी नहीं, क्योंकि उसमें मेलों में नई नई चीज़ें प्लास्टिक में और चीज़ों में सब आ गई ये चीज़। अब इसलिए मिट्टी का खिलौना कोई ख़रीदने नहीं चाहता, मिट्टी और का ना ही बच्चों को अपने दिलाना चाहता। बच्चों को नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि जो जनरेशन है, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि जो हमारी पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वही इससे दूर जो है वो होती चली जा रही है। एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, सरकार कहती है कि बड़ी मदद कुम्हारों की और आप जैसे जो हस्तशिल्पकार हैं उनकी बड़ी मदद करती है सरकार। क्या आपको अपने काम को लेकर के सरकार की तरफ से कोई मदद मिली? सरकार ने कहा कि उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चाक दिए और जो धूप से चलने वाले सोलर चाक जिसे बोलते हैं वो दिए गए। आपको इस तरह की कोई मदद सरकार की तरफ से? जी नहीं, हमें तो कोई मदद इस प्रकार की नहीं मिली, ना चाक मिला है ना कोई और वो दूसरा चाक आप बता रहे हैं ना वो मिला, कोई चाक नहीं मिला। वैसे सरकार तो मदद करती है, सरकार की इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो इस काम को करते हैं, जो सरकारी काम है, सरकारी हैं या कोई नेता है, तो उन लोगों की कमी हो जाती है। और सरकार तो अपना पूरा पैसा भी खर्च करती है, हर चीज़ देती भी है, लेकिन ज़रूरतमंदों को वो चीज़ नहीं पहुंच पाती है। जिन लोगों को अब चाक बटे, ऐसे ऐसे लोगों को चाक मिल गए, दे दिए कि जो हैं तो कुम्हार लेकिन मिट्टी का काम नहीं करते हैं, और वो चाक उन्हें मिल गए, और जो मिट्टी का काम करते हैं उन्हें चाक नहीं मिले। तो ये वजह है कि जिन्हें सरकार तो हर चीज़ की मदद करती है, लेकिन ज़रूरतमंद को नहीं मिल पाती है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि अपात्रों को दे दिए गए, जिसको चाहिए थे उसको नहीं दिया। आपकी नज़र में कोई है जिनको चाक दिया गया हो? यहाँ तो वैसे जिन्होंने 4-5 लोगों को मिले हैं वो तो करते ही हैं मिट्टी का काम। और जगह बरेली के अंदर और जगह ऐसे हैं जो काम नहीं करते हैं मिट्टी का, उनके पास चाक हैं, और हम चाक मिट्टी का काम कर रहे हैं, आपके सामने ही कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कौन सा चाक चला रहे हैं, तो हमें नहीं मिल पाया। जब ये एक तरह से जब इस रोज़गार से जब आपको मुनाफा नहीं होता, अभी तो दीपावली हो रहा है, तो क्या कोई दूसरा काम ऐसा है जो आपको लगता है कि आप करते हैं ये मिट्टी का काम छोड़ने के बाद? ऐसा है ना कि काम तो ख़त्म नहीं हो सकता, कम ज़रूर हो जाएगा। अब रही शहर की बात, शहर से तो ये काम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस काम की मेहनत देखते हुए और परेशानी देखते हुए आज की जो है पीढ़ी जो है ये काम ना माँ बाप उन्हें सिखा रहे हैं और ना बच्चे सीखना चाह रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों जो नौजवान नस्ल है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको क्यों जो इस रोज़गार से जुड़े हैं, इस काम से जुड़े हैं, इस कला से जुड़े हैं, क्यों वो इसे दूर रख रहे हैं? ऐसा क्या है? क्या इसमें सरकार की कमी है? क्या लोगों में जागरूकता की कमी है? क्यों लोग चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे चलकर ये जो पुश्तैनी कहें उनका काम है उसे क्यों नहीं करना चाह रहे? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह तो ये है कि मेहनत बहुत है इसमें और उतना मुनाफा नहीं है, और पूरे घर को लगना पड़ता है तब जाके रोटी चलती है। सिर्फ रोटी चलती है, कोई कहे मैं मकान बनवा लूँ या कोई जगह ले लूँ इस काम से, तो वो नहीं ले पाएगा। और फिर दूसरी बात जी है, कुछ ये बहुत बड़ी बात है कि मान लो हम अपने बच्चों को इसलिए और नहीं सिखा रहे हैं कि उनकी जब वो जवान होता है, शादी लाख होता है, तो हमारी बिरादरी में
इससे परहेज करते हैं कि अरे भाई ये तो मिट्टी का काम करता है लड़का, मिट्टी के काम करने वाले को लड़की मत दो। क्या लगता है आपको, ऐसा क्या आप लोगों के लिए होना चाहिए जिससे ये जो काम है पूरा इसको भी बढ़ावा मिले, आपकी कला को भी बढ़ावा मिले? सरकार दावे तो करती है मगर जैसा कि आपने कहा कि आपको ही नहीं मिला, तो ऐसा क्या होना चाहिए जिससे इस काम को भी बढ़ावा मिले और आप लोगों का घर जो है वो भी चलता रहे इसी काम से? इसमें जो है ये दिक्कतें हैं कि कभी कभी मिट्टी भी नहीं मिलती है, मिल पाती है। अभी काफ़ी टाइम हो गया तो मिट्टी जो खनान की वजह से मिट्टी नहीं आ रही थी तो बहुत परेशानी हो गई थी। तो बहुत दिक्कत हो गई थी। मिट्टी तो लोग ला रहे थे लेकिन रास्ते में पुलिस वाले नहीं लाने दे रहे थे, पकड़ ले रहे थे। तो कहने का मतलब है कि इसमें इस काम में परेशानी है। एक तो अबे की परेशानी। अब हम देखो छत पे लगा रहे हैं ऊपर, अब बाहर लगाते हैं तो वो लोग एतराज़ करते हैं कि कूड़ा उड़ रहा है, राख उड़ रही है, मतलब दिक्कतें होती हैं बाहर। तो कुल मिला के परेशानी है, सिर्फ मेहनत ही मेहनत है। अब जो है कि ये जो है बिरादरी का काम है और ऐतिहासिक काम है, बंद तो नहीं होगा लेकिन बहुत कम हो जाएगा। रुपए में 25% 10% हो जाएगा। अब शहर में इतना काम होता था। आपके घर के और लोग भी काम करते हैं? कितने लोग जो हैं वो लगते हैं इस काम में घर के? हम लोग तो हमारे भाई लगे हुए हैं, जो हमारा भाई एक ये हैं, एक जो ऊपर काम करते हैं और अंदर भी करते हैं 2-1 लोग काम। उस तरफ भी मैं कहूँगा दिखाइए, वहाँ पर भी ये जो पूरा मिट्टी का काम है, दिए बनाने का काम है वो हो रहा है। उस तरफ भाई साहब शायद इलेक्ट्रॉनिक चाक से काम कर रहे हैं और हालांकि उनके बराबर में ही मौजूद हैं, दीपक उनका नाम है और उन्होंने बताया कि सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि उनका जो रोज़गार है वो चलता रहे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो नौजवान पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, उसको अपनी मर्ज़ी से वो लोग दूर कर रहे हैं क्योंकि मुश्किलें बहुत हैं। लोग अपनी बेटियां नहीं देना चाहते काम की वजह से, क्योंकि जब कमाई ही नहीं होगी, कमाई होगी कैसे? लोगों में जागरूकता नहीं है। जागरूकता का मतलब लोग जो आधुनिकता है, हम आधुनिकता का विरोध नहीं कर रहे। हमारे कहने का मतलब है जो परंपरा है, जो एक दीपावली मनाने की हमारी रही है दियों के साथ, सिर्फ दीपावली ही नहीं और भी चीज़ें जो हैं हमने फाइबर की क्रॉकरी यूज़ करना शुरू कर दी। हम लोगों ने और दूसरे बर्तन स्टील के इस्तेमाल, मिट्टी को कहते हैं इंसान मिट्टी का बना है, लेकिन कुम्हारों से जोड़ करके देखें तो हम लोगों ने मिट्टी को अपने जीवन से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है और त्योहारों पर, मौक़ों पर महज जो परंपराएं हैं उसमें केवल औपचारिकता रह गई है। तो ऐसे में जो इस कारोबार से, इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, उनका बहुत नुकसान हुआ है। लोग अपनी जो आगे की जनरेशन है उसको ये काम सिखाना ही नहीं चाहते। उनका कहना ये है कि जब मुनाफा ही नहीं है, जब कमाई ही नहीं है, तब हम अपने बच्चों को इसमें डालकर क्या करेंगे। परेशानी एक जो मटेरियल है, सामग्री है, उसको लेकर के भी है। सरकार कहते हैं, दावा करती है कि भाई उनकी मदद की जा रही है, लेकिन एक चीज़ उन्होंने बताया कि सरकार, जब नई सरकार बनी थी सूबे में, तो खनन पे रोक लगा दी गई, तो मिट्टी जब आती थी तो उसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के उन्हें दिक्कत थी। ऐसी तमाम दिक्कतें हैं इन लोगों की और हम बस इतना ही कह सकते हैं कि सुनना चाहिए इनकी बात, कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो एक प्राचीन कला है, यूँ कहें तो हमारे देश की, वो भी बरकरार रहे और इनका काम भी चलता रहे, रोज़गार भी चलता रहे। सरकार को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए।